नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। कामयाबी का पहला असूल यह है कि आपको अपने आप पर यकीन हो। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको इस बात का 101% यकीन हो कि आप हर हाल में इस काम को किसी न किसी नतीजे तक पहुंचा के रहेंगे। जब हम मुस्बत सोचते हैं तो हम मुस्बत अमल करते हैं। कभी भी अपने अंदर के मनफी ख्यालात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमेशा अपने ख्वाबों की पैरवी करें और मनफी ख्यालात को कभी भी अपने दिमाग में जगह ना दें। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमेशा मुस्बत सोचें। ये आपका कामयाबी की तरफ पहला कदम होगा। नंबर 2, क्लियर गोल्स। हर वक्त मोटिवेट रहने के लिए ये बात निहायत जरूरी है कि आपके गोल्स बिल्कुल वाज़ेह हों। जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल नुमायां हो। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल का पता होना निहायत अहम है। अगर आपका मकसद वाज़ेह नहीं है तो आप रास्ते में भटक जाएंगे, और अगर आपका दिल आपके मकसद के साथ मुंसलिक नहीं है तो ये बात वाज़ेह है कि आप एक दिन अपने मकसद से दूर चले जाएंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको अपना मकसद वाज़ेह कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 3, द सैनफील्ड स्ट्रेटजी। अपने मकसद से जुड़े रहने के लिए पूरे साल का एक कैलेंडर लें, फिर कुछ कलरफुल मार्कर्स और स्टिकी नोट्स की मदद से अपने हर दिन का प्लान उस जगह पर लगाएं जहां आप अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं, और फिर हर दिन के इख्तिताम पर अपनी परफॉर्मेंस को नोट करते जाएं और अपने हदफ तक पहुंचने के लिए स्टेप्स लेते जाएं। इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप अपनी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर सकेंगे। मजीद ये कि ये सारी एक्सरसाइज आपको हमेशा मोटिवेट किए रखेगी। नंबर 4, ऑलवेज लुक एट बिगर पिक्चर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और क्या हैं, हमेशा बड़ा सोचें। आप जो भी काम करते हैं हमेशा उसको इस तरह लें कि आप दुनिया को इस काम से क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। अपनी मौजूदा हालत या अपना मौजूदा मुकाम जहन में लाए बगैर आने वाले दिनों के बारे में सोचें। अपने आप को उस जगह पर तस्वुर करें जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और फिर बिल्कुल इसी तरह अपना रवैया रखें। याद रखिए, वही लोग कुछ बड़ा करते हैं जो कुछ बड़ा सोचते हैं। नंबर 5, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। जो भी काम आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, हमेशा उस काम को बेहतर बनाने के लिए जो भी टूल्स आपको चाहिए उन टूल्स पर इन्वेस्ट करें। इस तरह आप अपने काम में एक रवानी ला सकते हैं। इसके साथ अपने काम वाली जगह पर हर चीज को एक तरतीब के साथ रखें। इससे आपका वक्त जाया नहीं होगा। जब आपको हर चीज बिल्कुल दुरुस्त जगह और अच्छी हालत में मिलेगी तो आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी रखने में मदद मिलेगी और आप हमेशा इससे जुड़े रहेंगे। नंबर 6, लर्न टू से नो ग्रेशियसली। हमेशा अपने पास एक नॉट टू डू लिस्ट रखें। उन कामों के बारे में सोचें जो आपके लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखते, और वो काम जिन पे आप फजूल में बहुत सारा वक्त जाया कर देते हैं। इन सब कामों को अपनी नॉट टू डू लिस्ट पर रखें, और जब भी आपके सबसे अहम काम के आगे इन कामों का जिक्र हो तो आप उनसे बच सकें। नंबर 7, फॉरगेट मल्टीटास्किंग। ये बात साबित हो चुकी है कि आप एक वक्त में एक से ज्यादा काम नहीं कर सकते। जब हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हकीकत में हम सारे कामों को खराब कर देते हैं, और मजीद ये कि ऐसा करने से वक्त भी ज्यादा सर्फ होता है। इंसानी दिमाग एक वक्त में एक ही काम पर फोकस कर सकता है। किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए सिर्फ एक चीज पर फोकस करके अपने सारे रिसोर्सेज, एनर्जी और वक्त उस पे सर्फ करें। नंबर 8, फाइंड सोशल सपोर्ट। याद रखिए, अगर आप मायूस और मनफी ख्यालात वाले लोगों के पास बैठेंगे तो वो आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमेशा मुस्बत सोच के लोगों के पास बैठें। उन लोगों को दोस्त बनाएं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो लोग जो आपको आपकी परफॉर्मेंस का हकीकी इमेज दिखाते हैं और आपको कुछ बड़ा करने के लिए इनकरेज करते रहते हैं, उनका साथ कभी ना छोड़ें। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपने लिए कोई दोस्त या मेंटोर जरूर रखें। नंबर 9, सेट अचीवेबल गोल्स। डीमोटिवेशन का एक अहम पहलू ये भी है कि हम ऐसे गोल्स सेट कर लेते हैं जिनका हासिल करना एक आम इंसान के लिए मुश्किल होता है, और फिर हम उनको इम्पॉसिबल कह के अपने रास्ते से हट जाते हैं। हमेशा छोटे स्टेप्स लें। जैसा कि एक कहावत है कि अगर आपको एक हाथी खाना हो तो आप एक साथ नहीं खा सकते, बल्कि आप उसे बाइट बाई बाइट आसानी से खत्म कर सकते हैं। हमेशा ऐसे गोल्स सेट करें जो आपकी कुदरती सलाहियतों और आपके इंटरेस्ट की बुनियाद पर हों, और फिर अपने
अपने से 5 to 10% आगे सोचें। ऐसा करने से आप आसानी से आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर आप एकदम से कुछ बड़ा करने का सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कुदरत के असूलों की खिलाफ वर्जी करके कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। नंबर 10, गिव अटेंशन टू योरसेल्फ। जिस जगह आप काम के दौरान ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उस जगह को अपने लिए ऐसा बनाएं कि वहाँ काम करने में और कोई रुकावट हायल ना हो। अपने आप पर फोकस करें और ये देखें कि आप कैसा माहौल चाहते हैं, और फिर अपने काम की जगह को उसी तरह तरतीब दें। इस तरह आपका फोकस बढ़ेगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। नंबर 11, मेक डेडलाइंस। जब भी आप अपने दिन का प्लान बनाएं तो उसे छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में तकसीम करें और हर टास्क की एक डेडलाइन मुकर्रर करें। ऐसा करने से आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच पाएंगे और हर काम के खत्म होने पर कोई रिवार्ड रखें। दुनिया के सारे कामयाब इंसान इसी फार्मूले के तहत काम करते हैं और अपना डेली स्केड्यूल सेट करते हैं। मोटिवेटेड रहने के लिए ये तरीका इंतहाई मुफीद है। नंबर 12, एक्नॉलेज डिस्ट्रैक्शंस। ऑब्स्टैकल्स और डिस्ट्रैक्शन से बचना नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता कि आप कोई काम कर रहे हों और आप इस दौरान डीमोटिवेट ना हो। ये सारी चीजें इस सिस्टम का हिस्सा हैं। इंसान के पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो इन सारी चीजों को कैसे हैंडल करता है। कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता और हर काम को सरंजाम देने का कोई दूसरा रास्ता जरूर होता है। इसलिए ऑब्स्टैकल्स और डिस्ट्रैक्शंस को दिमाग पर सवार ना करें, बल्कि मसाइल के हल पर तवज्जो दें और किसी सूरत हिम्मत ना हारें। नंबर 13, एंजॉय एवरी लिटिल मोमेंट। जब भी आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या जिंदगी में किसी मकसद की खातिर तगोदो कर रहे हो, तो जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करें और ये मत कहें कि ये हासिल कर लेने के बाद मैं ठीक से एंजॉय करूंगा, क्योंकि ऐसा करते करते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। जिंदगी के हर मौका को पूरी तरह एंजॉय करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मोटिवेट रहने में मदद देंगी। नंबर 14, एक्नॉलेज फेलियर्स। नाकामी के डर से कोशिश करना मत छोड़ें। हर काम के दौरान ये बात ज़हन में रखें कि फेलियर्स आपको कुछ सिखाने और पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आते हैं, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि नाकामी कामयाबी का मुतबादिल नहीं बल्कि एक जुज़्व है। आप बार बार नाकाम होकर ही एक बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। एडिसन 1000 बार नाकाम हुआ और फिर उसने इन सारी नाकामियों की बदौलत दुनिया को रोशनी से आशना करवा दिया। नाकामी से घबराएं मत, बल्कि नाकामी से सीखें और अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएं। नंबर 15, ऑलवेज गो फॉर पैशन। हमेशा वो फील्ड इख्तियार करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसको परफॉर्म करते हुए आपको खुशी महसूस हो। वो काम जिसका आपको कोई शौक नहीं, उसमें मोटिवेटेड रहना तकरीबन नामुमकिन है। मोटिवेटेड रहने का सबसे ताकतवर तरीन फार्मूला ये है कि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए इकिगाई फार्मूला का इस्तेमाल करें। और अगर आप इकिगाई फार्मूला के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक को फॉलो करें। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.